दूसरी बात, निष्काम कम करता आ जाए, ये मन के अंदर नया है कि मैंने मंदिर बनवा दिया, मैंने धर्मशालाएं बनवा दी, मैंने खाना खिला दिया, मैंने सेवक, मैंने नहीं होना चाहिए। जो कुछ किया परमात्मा ने किया। तो अब करना क्या है? एक व्यापारी अपनी संतान के लिए घर छोड़ जाता है, उसकी संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। डॉक्टर है, उसका लड़का डॉक्टर है, तो अपने साथ शुरू से ही प्रैक्टिस में लगा लेता है कि ये बीमारी होगी तो ये दे देना, ये बीमारी होगी तो ये दे देना। प्रैक्टिस, अभ्यास। हमारे सिलसिले के जो सदगुरु हुए, उन्होंने एक रास्ता बताया कि इस रास्ते पर चलेंगे तो आसानी से हमारा रास्ता तय हो जाएगा। अब आगे क्या बताया? इन ग्रस्त के लोगों ने बताया कि हमारे पास 24 घंटे दिन के हैं। 24 घंटे को 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में बांटा, 3 पार्ट करते हैं। पहला 8 घंटा साधना की पहली सीढ़ी में साधना करनी है। साधना की पहली सीढ़ी पूरा करने से 8 घंटे का ध्यान आपका अपना अपना हो जाएगा। अभी तक आपका अपना नहीं है कुछ भी, सब दूसरे का है। ज्यादा समय आपका बहिर्मुखी है, आपके परिवार में जाता है, आपके बच्चों में जाता है, आपके ऑफिस में जाता है, सारी चीजें बाहर जाती है। तो 8 घंटे हम पूरे करेंगे। दूसरा स्टेप है 8 घंटे पूरे करेंगे। तीसरा स्टेप है 8 घंटे पूरे करेंगे। 8, 8-16 और 8-24। अभी मैं साधना की पहली सीढ़ी आपके सामने रखूंगा, 8 घंटे जिसमें आपके अपने हो जाए, अपने बनाने हैं। ये अपनी चीज है। जितना करेंगे उतनी आपकी आत्मा को आराम और रेस्ट मिलेगा। और जिस तरीके से आपने मनुष्य जन्म प्राप्त किया, वहीं स्ट्राइक करेगा जाके आप। ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये है। उसके बाद क्या है? 8-8 घंटे के हिसाब से तीसरा स्टेप, निरंतर 24 घंटे साधन की पहली सीढ़ी में। संतों ने बताया, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया, कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की, और सब ग्रंथों ने इसकी तारीफ की है। कहा है? मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां है। परमात्मा ने बड़ी दया कृपा कर कर हमको ये मौका दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। बड़े आराम से उठा सकते। कहा है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही पर लोक सवारा। उसके बाद ये मनुष्य योनि ऐसी है जो बड़े भाग से मिली है, देवता भी तरसते हैं। इसमें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी, विवेक दिया है, विवेक, और कर्म करने का अधिकार दिया है। अगर हम चाहें तो इसी जीवन काल में परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। मनुष्य योनि की भूरी भूरी सब लोगों ने प्रशंसा की है समय समय पर। अगर एक साथ करते, कहते कि भाई क्या हो गया, ये तो सारे एक से हो गए। समय समय पर, काल काल समय समय पर बड़ी की है, और लोगों ने बड़ी तपस्या की है इसके लिए। अगर आप YouTube के पर देखिए, जितने अखाड़े हैं कितनी तपस्या करते हैं उन्होंने, बहुत तपस्या करते, पर अखाड़े में फंस के रह जाते। कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा हर की भक्ति कर, तज विषया रस चौच, बार बार नहीं पाई है मानस जन्म की मौज। इस सेवक के कहा करते थे गुरुदेव कि विषय वासना के आनंदी मिथ्या जन्म बिगार, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हमसे प्यार। ऐसा सुंदर हमको परमात्मा ने दिया अवसर। हमारे महर्षियों ने बताया कि आधा घंटा सुबह संध्या वंदन अवश्य करनी चाहिए, और आधा घंटा संध्या वंदन शाम को जरूर करनी चाहिए। और सब लोग करते हैं। तभी हमारा देश जो है आध्यात्मिक देश कहलाता है, कि सारे लोग परमात्मा को मानते हैं, अपने तरीके से
पूजा पाठ करें। अगर उनसे पूछें कि आपको इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। कैसे? कि ये हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे पूजा करते हैं, आध्यात्मिक हैं, हाथ में कलेवा बांध के घूमते हैं। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? तो क्या हुआ, अगर हम उनसे पूछें कि इससे कोई आंतरिक लाभ हुआ आपको, तो बताने में संकोच करेंगे कि हमें क्या आंतरिक लाभ हुआ, कुछ पता नहीं। ऐसा तरीका उन्होंने बताया कि हर प्राणी उसका लाभ उठा सके और उसको आंतरिक फायदा हो, इंटरनल फायदा होना चाहिए, तभी फायदा है हर चीज का। कुछ भी करिए, चाहे नेगेटिव करिए चाहे पॉजिटिव करिए, कोई काम करेंगे उसका नेगेटिव रिजल्ट निकलता है, पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है। कुछ भी सोचा, कुछ भी एक्ट करेंगे, उसके अच्छे विचार भी निकलेंगे और खराब विचार भी निकलेंगे। ये रीत है, बड़े आराम से। तो अब क्या हुआ, ऐसा तरीका बताया, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। यूनिवर्सल मेथड, सब कह रहे, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, वो तरीका बतलाया। संसार में हर मजहब में दो तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी है, दूसरे निराकार। साकार निराकार, इति मार्ग नेति मार्ग, दो मार्ग, वो दो रास्ते है। अब क्या है, और बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे, नई बात नहीं। इनमें आपस में वाद विवाद होते हैं, पर दोनों कायम। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, मूर्ति से प्यार होता है, किसी को चेहरे से प्यार नहीं होता, मूर्ति से प्यार नहीं होता। जिनको चेहरे से प्यार होता है वो साकार पुजारी है, जिन्हें मूर्ति से प्यार नहीं, नाम से प्यार है, वो निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। सबसे बड़ी बात क्या है, वाद विवाद होते हुए आज तक दोनों कायम है। तो साकार पुजारी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, एक इष्ट का निश्चित करना। सबसे बड़ी बात, एक इष्ट का निश्चित करना। हमारे यहां बड़ी छूट है, हमारे धर्म के अंदर बेटा हनुमान जी को मानता है, पिता राम जी को मानता है, बेटी देवी को मानती है, पत्नी राधा कृष्ण को मानती है, इतनी छूट है। पर एक इष्ट की आराधना करना बहुत जरूरी है। एक इष्ट को चयन कीजिए, एक इष्ट निश्चित कीजिए। और कैसे करेंगे, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सा स्वरूप, कौन सी मूर्ति, कौन सा नाम आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा को नहीं। लोग गलत कहते हैं कि मैंने राम नाम दे दिया, ध्यान नहीं लगेगा किसी हालत में। जब तक आपका अपना नाम नहीं होगा, आपका जब तक अपना बच्चा नहीं होगा, तब तक आपको उससे प्यार नहीं होगा। ऐसे ही जैसे परमात्मा का नाम जब तक आपका अपना नहीं होगा, तब तक आपका ध्यान उसका रख ही नहीं सकते, आपका हो ही नहीं सकता किसी हालत में। तो क्या है कि अब चूज करें अपने आप कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सा नाम आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। चुनिए अपने आप। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, एक स्थान निश्चित कर लीजिए, धूप दीप जलाए, आसन बिछाइए, सुख आसन से बैठिए, जिस आसन पर आप बैठे। अगर दिक्कत है तो चेयर पे बैठ जाए, स्टूल पे बैठे, और दिक्कत है तो चेयर पे बैठे आराम से, क्योंकि ये मन की और आत्मा की चीज है। बैठिए। उसके बाद आप ये महसूस कीजिए भाई, थॉट, ख्याल से, कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान।
हमारे सामने विद्यमान है, शरीर शरीर के साथ बैठे हुए। जैसे एक पेंटर है, उसको कहो कि भाई शिव जी की मूर्त बना दे तो बड़े प्यार से बना देगा, पहले मन के अंदर बना देगा उसको। उसी प्रकार आप भी अपने इष्ट की मूर्त अपने बाई थॉट, ख्याल से बनाए। ख्याल, बड़े प्यार से बैठिए, आंख मीचिए और ये महसूस कीजिए कि हमारा इस शरीर हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, मृगशाला पे बैठे। जो रूप आपको अपने इष्ट का सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसका वर्णन कीजिए और उसमें डूब जाइए, उन्हीं ख्यालों के अंदर। जो ध्यान योग है, कंसंट्रेशन, जैसे जैसे आपके परमात्मा का नाम आपके मन के अंदर गहरा होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता चला जाएगा। कोई खास चीज नहीं है। ध्यान, ध्यान भी 3 तरीके के होते हैं। तो बहुत आराम से ध्यान, जैसे जैसे आपका मन आपके इष्ट के चरणों में पहले कम लगेगा तो कम ध्यान लगेगा, और ज्यादा लगेगा तो और ध्यान लगेगा, और ज्यादा लगेगा तो और ध्यान लगेगा। उसके बाद हालत ये होगी कि जैसे ही आप अपने इष्ट के चरणों में बैठेंगे, आपका इष्ट आपके सामने होगा और आपके उनके विचार में के अंदर कोई विचार नहीं होगा। आपके अंदर अपने इष्ट की मूर्त बड़े प्यार से देखते होंगे और कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो कुछ पूछ रहा है अपने इष्ट से पूछिए कि हम क्या करें आगे, वो गाइड करेगा। यह है तरीका। दिल की हर धड़कन पर बड़े प्यार से बैठ के उस नाम को उच्चारित होते सुने, ओम नमो शिवाय, बड़े प्यार से, बहुत प्यार से। होगा क्या, ये आपने प्रोसेस तो शुरू कर दिया। जैसे इस प्रोसेस में जाएंगे, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो जिंदगी में आपने कभी सोचे नहीं हो। करके देखिए, ऐसे ऐसे विचार। उन विचारों को दबाएं नहीं, हटाइए। दबाएंगे नहीं, दबाएंगे तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। अपने मन को अपना मित्र बनाइए और जब भाग जाए दूसरी जगह, उस बेचारे को पकड़ के ले आइए। जैसे बच्चे को जब आप जूता पहनाते हैं तो भाग जाता है, उसको बड़े प्यार से पकड़ के लाते हैं वापस। इसी प्रकार आप अपने मन को बड़े प्यार से पकड़ के लाए। मन को पकड़िए, वापस ले आइए कि भाई अभी तो दिन निकला है, आधा घंटा तो हमें बैठना ही है, सारा दिन तो दुनिया का काम ही करना है। बहलाइए अपने मन को। अगर मन को बहलाएंगे तो बहुत जल्दी आपको वो चीज हासिल होगी। अगर बहला नहीं पाएंगे तो डिफिकल्टी है आपके साथ बहलाना। जब भाग जाए पकड़ लीजिए। अभ्यास, भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभ्यास से हम परफेक्टनेस आती है। जैसे जैसे ये अभ्यास करते चले जाएंगे, परफेक्टनेस आती चली जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि अगर आप बैठेंगे, ऑटोमेटिक आपका ध्यान लगेगा। इसलिए सत्संग में जाना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ सत्संग। घर पे बैठ के नहीं लगता, वहां जाएंगे, इट क्रिएट्स एटमॉस्फेयर। थोड़ा आपका लगेगा, ऑरा बनेगा, दूसरे का लगेगा, ऑरा बनेगा, तीसरे का बनेगा, ऑरा लगेगा। चौथा जिसका लगता नहीं, वो बैठेगा तो 3 महीने के अंदर उसका भी लगना आप ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, बगैर किसी प्रयास के। बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या इसका फायदा क्या होगा आगे बताऊंगा मैं आपको। अपनी आत्मा से पूछिए और कभी बदले नहीं उसको, उसी का ध्यान करें, उसी का नाम ले, सारी चीजें उसी की करें, कभी चेंज नहीं करें, कभी बदले नहीं। पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। अगर इससे ऊपर उठे तो मैं कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना, जो गीता में लिखा हुआ है। स्टेज जिसमें मन के अंदर कोई विचार ना हो। क्या हुआ, पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, बड़े प्यार से बैठिए। और उसके बाद दूसरे जो भाई है निराकार भगवान के उपासक हैं, वो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते,
और नाम को पकड़े और ऐसे नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता हो, उसको चुने। आसन वही है ना। मुसलमान भाई हिंदू भाई ओम, मुसलमान भाई अल्लाह, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट और गॉड। जो आपकी आत्मा को अच्छा लगता है उसको मानिए, उसको समझिए। और उसके बाद क्या है कि बड़े प्यार से बैठे, आनंदमयी अवस्था बनाए, कोई विचार नहीं। और ये महसूस कीजिए कि हमारे दिल से, हृदय से ओम नाम निकल रहा है। हर बीट के साथ, हार्ट बीट के साथ ओम नाम निकल रहा है। बीट ऑफ हार्ट। शव आसन में लेटिए, अपने दिल की धड़कन को सुनिए और जब सुनाई देने लगे उसमें अपने नाम को सुनने की कोशिश कीजिए। दिल हमारा धड़कता है। जब दिल कमजोर हो जाता है तो धड़कन कम हो जाती है, बाहर से पेसमेकर लगा देते हैं उसको धड़काने के लिए। फिर हमारी बॉडी इलेक्ट्रिकल करंट से ही चलती है पूरे। जो अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये है, हार्ट बीट होती है, ओम नाम निकल रहा है, जो नाम सुना वो निकल रहा है, जबान नहीं कह रही। शुरू शुरू में जरूर दिक्कत होती है, तब तक मानसिक जाप कर सकते हैं। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा विचार रहता ना ख्याल, ऐसे तल्लीन हो जाते हैं उसके अंदर, अपना होश नहीं रहता। सुषुप्ति में क्या होता है, जब स्लीप आती है, जब मन के अंदर कोई विचार नहीं होगा, नींद आ जाएगी। ऐसी ध्यान की अवस्था में जब आपके मन विचारों से खाली होगा, बैठे बैठे खर्राटे शुरू हो जाएंगे। आप प्रोसेस है, प्रोसेस है, कुछ नहीं कर सकते इसका। और उस नींद में इतना आराम मिलता है कि जिंदगी में किसी भी चीज खाने के बाद इतना आराम नहीं मिलता। इतना आराम, इतना चैन मिलता है कि कोई भी चीज खा लीजिए, कोई भी दवाई खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, इतना आराम आपको नहीं मिलेगा जितना इस प्रोसेस के अंदर आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि इसका बॉडी के ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और चीज लेने के बाद इसका नेगेटिव असर पड़ता है, इस चीज को करने के बाद पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है बॉडी के। उसके बाद क्या हुआ, बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है ओम की आवाज, ना कोई दूसरा विचार रहता ना ख्याल। ऐसे तल्लीन हो जाते हैं उसमें, अपने आप से गायब हो जाते। अगर आपका 20 मिनट पूजा का समय है तो 20 मिनट के लिए गायब हो जाएंगे एग्जैक्टली। जो आपकी बायोलॉजिकल घड़ी आपके बॉडी के अंदर लगी हुई है, एग्जैक्ट 20 मिनट बाद आपको उठा देगी। ये ध्यान योग का प्रभाव है शरीर के अंदर, बहुत आराम से। क्या हुआ, इन संतों ने पूजा का तरीका बताया, ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष ध्यान होगा, चित्त की एकाग्रता हमें प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था में प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। प्रोसेस है जाने। लोग आते हैं हमारे यहाँ, 35-35 हजार आदमी जब बैठता है साउथ के अंदर, तो 2 घंटे के प्रोग्राम में 1 घंटा ध्यान की अवस्था में सारा सोता है पंडाल। ना किसी को खांसी आती है, न कोई बच्चा रोता है, न बच्चे को दूध की प्यास होती है, न पानी की प्यास होती है, सारा पंडाल सोता है, साइलेंट टोटल। अभी लखनऊ सीतापुर में हमने कार्यक्रम किया, वहां के महाराज जी निकल के आए हनुमानगढ़ी के, कहते आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, तो सारे सो रहे। मैंने कहा आप सुला दो इनको, मैं उठा देता हूं, दोबारा सुला दो। इतना आराम। कहते घर से सो के नहीं आए क्या? मैंने कहा आप सुला दो, दोबारा उठा देता हूं इनको। इतना आराम, इतना चैन, इतना आनंद।
ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।